सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2026 और अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर आपको कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए जो कि आपको बेसिक से लेकर डेप्थ तक आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाए विथ PYQs एंड टेस्ट सीरीज, देन हियर इज द सॉल्यूशन। वी हैव लॉन्च्ड आवर ऐप दैट इज गेट जेट। हमारे ऐप का नाम है GATE गेट JET दैट इज लाइव ऑन गूगल प्ले स्टोर। आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे ऐप का लिंक मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। ठीक है, गेट 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स एट ओनली 749, जहाँ पर कि आपको लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड सेशंस विथ फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। मैंने इस पूरे कोर्स में बेसिक से लेकर डेप्थ तक आपको हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है अपना बेस्ट देकर। ठीक है, तो यू कैन डू व्हाट, आप इस पूरे कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं एंड पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आप एकदम आसान भाषा में समझ सकते हैं और गेट 26 में तबाही मचा सकते हैं। गारंटी है मेरी, अगर आप अपना एफर्ट लगाएंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स को अच्छे से सीखेंगे तो आपका जो गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो एकदम सॉलिड तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा एंड गेट 26 में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट वाले ये कोर्स में एनरोल कर सकते हैं? एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मटेरियल, माइनिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस के भी स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स वाले इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी विल टेक लाइव सेशंस ऑन वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। इनके ऊपर हम लाइव सेशन लेंगे और आपको ऐप के ऊपर पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप जल्दी से जल्दी जाकर आप क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो मिलते हैं कोर्स में। यहाँ पर हम अभी स्टार्ट करते हैं जो हमारा एप्टीट्यूड का सेशन है यूनिट डिजिट का। ठीक है, हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो जनरल एप्टीट्यूड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, जो कि है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। ठीक है, इस पूरे सेशन को आप एक बार पेशेंस के साथ बस देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आपको यूनिट डिजिट में कभी भी कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है सर? तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है हमारे पास में कि सपोज करिए कोई हमारे पास में नंबर है, सपोज कर लिया मैंने 3, इसके ऊपर हमने पावर रख दिया 4 और अगर हमसे पूछा गया कि अगर हम 3⁴ कर रहे हैं तो हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर 3⁴ करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 3 × 3 × 3 कितना आ जाएगा? 81, राइट। आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि यूनिट डिजिट क्या है? 1। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज 1। बट अगर मैं आपसे पूछूं इसी चीज को, अगर मैं आपको बोलूं 3⁻81 करना है मुझे और मुझे तब बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 81 टाइम्स, ये तो फिजिबल ही नहीं है सर, कैसे करेंगे सर इसको? डोंट वरी, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। चाहे वो 3 हो, ⁻81 हो, या फिर 2⁻1001 हो, या फिर 7⁻9999 हो, कोई भी नंबर हो, किसी के ऊपर भी कोई भी पावर हो, आप यूनिट डिजिट बता पाएंगे इस पूरे सेशन को देखने के बाद। पेशेंसली बस ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं करना आप। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये तो रहा था इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी अगर मैं बात करूं, फर्स्ट जो आपको ध्यान रखना है
मैं यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट डील करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। एकदम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हमारे पास में 0, 1 एंड 5 एंड 6, अगर इन चारों नंबर्स के ऊपर अगर हम कोई भी पावर रेज करते हैं, जैसे कि बताइए 0 रेज टू द पावर 12, 1 रेज टू द पावर 1, 1, 2, 5 रेज टू द पावर 5, 3, 2, कोई भी पावर 6 रेज टू द पावर 1, 2, 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? सेम आएगा। कैसे बोल रहे हैं सर? इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। सर कैसे बोल रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात समझिए, 0 के ऊपर आप कोई भी पावर रखेंगे n, तो आपको यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप 1 के ऊपर कोई भी पावर रखेंगे n, तो आपको यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। सिमिलरली अगर आप 5 को करेंगे तो 5 रेज टू द पावर 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, जिसका यूनिट डिजिट 5 है। 5 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 125, इसका यूनिट डिजिट भी 5 है। दैट मीन्स 5 के ऊपर भी अगर आप कोई भी पावर करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। सिमिलरली 6 के ऊपर आप कोई भी पावर रखेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? आपको 6 ही मिलेगा। कंफर्म, यू कैन चेक। 6 रेज टू द पावर 1, 6, यूनिट डिजिट इज 6। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट इज व्हाट? 6। देन अगेन 6 का क्यूब कितना आ जाएगा? 216 आता है क्या? अगर हम गुना कर दे 6 3 18, सॉरी 6 4 36 एंड देन 6 3 18, 18 और 3 21, राइट। अभी भी यूनिट डिजिट क्या है? 6 आ रहा है। दैट मीन्स 6 के ऊपर आप कोई भी पावर रेज करेंगे, कोई भी पावर रेज करेंगे n, देन योर यूनिट डिजिट विल बी इटसेल्फ 6 ओनली। सही बात। यहां तक तो बात समझ में आ गई सर, कि अगर हम 0 के ऊपर कोई पावर n रेज करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 1 के ऊपर कोई भी पावर n रेज करेंगे उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। सिमिलरली 5 के ऊपर कोई भी पावर रेज करेंगे n, उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। सिमिलरली 6 के ऊपर कोई भी पावर रेज करेंगे n, उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। बात खत्म। तो जब हमारे पास में लास्ट डिजिट 0 1 5 6 होगा तो हमारा यूनिट डिजिट सेम ना आएगा, दैट इज इटसेल्फ आइदर 0 अगर रहेगा तो 0 आएगा, लास्ट डिजिट अगर 1 रहेगा उसके ऊपर कोई भी पावर रहेगा तो 1 ही आएगा, 5 अगर रहेगा तो उसका लास्ट डिजिट 5 ही आएगा, अगर उसका लास्ट डिजिट 6 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, ठीक है। सॉरी, तो ये रही हमारे पास में बात। अभी सर इसके अलावा क्या होगा? तो इसके अलावा अगर हमारे पास में सपोज करिए, अगर हमारे पास में 4 एंड 9 रहता है, सपोज करिए अगर लास्ट डिजिट इधर 4 और 9 रहेगा तो हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये हमको देखना। तो अगर मैं बात करूं लास्ट डिजिट सपोज करिए 4 अगर है, तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा साइक्लिसिटी क्या होती है। तो अगर 4 रेज टू द पावर 4 करेंगे तो 4 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16, 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 16 चौके 64, देन 4 रेज टू द पावर 4 करेंगे कितना आएगा? आप इस तरह से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि हर 2 के बाद ये साइकिल रिपीट होगा। देखिए रिपीट हो रहा है ना, 4 6 एंड देन 4 6 आएगा। यहाँ पर देखिए जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 चौके 16 और 6 चौके 24 और 1 25, राइट। यहाँ पर फिर से देखिए क्या आ गया हमारे पास में? 4 6 4 6। दैट मीन्स इसकी साइक्लिसिटी क्या है? साइक्लिसिटी ऑफ 4 is 2। यहाँ पे साइक्लिसिटी क्या आ जाएगी? 2। दैट मीन्स आफ्टर एवरी 2 इट विल गेट रिपीटेड। हर 2 के बाद क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। यूनिट डिजिट देखिए 4 6 4 6। दैट मीन्स साइक्लिसिटी ऑफ 4 is 2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 रेज टू द पावर 1 क्या आ जाएगा? 9। 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 81। 9 का क्यूब क्या आ जाएगा भाई साहब? 9 1 9 9 72। यहाँ पर क्या है साइक्लिसिटी? 9 1, फिर से 9 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर भी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। तो ये रही हमारे पास में बात साइक्लिसिटी की, कि हम साइक्लिसिटी का यूज करके कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट।
अभी आप बोलेंगे सर आपने यूनिट डिजिट कैसे निकाली, ये तो बताया नहीं, आपने बस बताया कि साइक्लिसिटी क्या होती है। अभी इसका यूज़ करके हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या आएगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपसे, एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं। 4 raised to the power 143, इसका हमको यूनिट डिजिट बताना है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, राइट। मैंने रैंडम लिया है क्वेश्चन अभी। इसके बाद हम लोग गेट में प्रॉब्लम अपीयर्ड हुआ है वो भी पूछेंगे, वो भी देखेंगे, सॉरी, जो गेट में ऑलरेडी पूछा गया है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट रैंडम हमने प्रॉब्लम लिया जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो 4 raised to the power 143 है। तो अभी हमने देखा कि 4 अगर हमारे पास में कहीं पर भी यूनिट डिजिट है, इसके ऊपर पावर है, दैट मीन्स साइक्लिसिटी हमको क्या लिया पता है कि साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज व्हाट 2। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पावर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 7 दूनी 14, खत्म, 3 आया, 7 एक कम, सॉरी 2 एक कम 2, रिमाइंडर क्या आ गया 1। साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या थे 4 का, 4 और 6 था। देखिए जस्ट अभी हमने देखा था कि साइक्लिसिटी का जो मेंबर्स था किसका 4 का, वो क्या था 4 and 6 था, राइट। 2 मेंबर्स थे साइक्लिसिटी के, क्योंकि साइक्लिसिटी 2 थी तो हमारे पास में 2 मेंबर्स होंगे साइक्लिसिटी के, दैट इज 4 and 6। अगर हमारे पास में रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर क्या होगा 4। रिमाइंडर अगर 0 आता तो आंसर क्या हो जाता, आंसर हमारे पास में हो जाता 6। रिमाइंडर क्या है हमारे पास में, रिमाइंडर इज 1, दैट मीन्स द यूनिट डिजिट विल बी व्हाट 4, द यूनिट डिजिट विल बी 4, ठीक है। तो इस तरह से करके हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये रही बात हमारे पास में 4 and 9 की, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बाकी के जो नंबर्स हैं लाइक 2, 3, 7, 8, द नंबर्स एंडिंग विथ 2, 3 और 7, 8, लाइक। तो अगर मैं बात करूं 2 raised to the power 1 क्या आ जाता है भाई साहब 2, 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4, 2 का क्यूब क्या आ जाता है 8, 2 raised to the power 4 16, 2 raised to the power 5 क्या आ जाता है 32। दैट मीन्स क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ पर बताइए, यहाँ पे हर 4 के बाद क्या होगा, हर 4 के बाद साइकिल फिर से रिपीट होगा। देखिए 2, 4, 8, 6, अगेन 2 आ गया, दैट मीन्स साइक्लिसिटी क्या हो गई, यहाँ पर साइक्लिसिटी हो गई 4, ठीक है। सिमिलरली 3 की बात करूं मैं, इसको साइक्लिसिटी को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिमिलरली 3 की बात करूं तो 3 raised to the power 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 9 तिया 27, 3 raised to the power 4 कितना आ जाएगा 27 तिया 81, 3 raised to the power 5 कितना आ जाएगा 8 तिया 24, फिर से आ गया, दैट मीन्स देखिए यहाँ पर 3, 9, 7, 1 साइक्लिसिटी 4, फिर से अगेन 3 आ गया, दैट मीन्स साइक्लिसिटी यहाँ पर भी क्या होगी, साइक्लिसिटी 4, करेक्ट। सिमिलरली जब आप निकालेंगे 7 का एंड 8 का तो साइक्लिसिटी वहां पर भी 4 ही आएगी। आपने समझ में आ गया अभी आपको जस्ट कि साइक्लिसिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, किसी भी नंबर का साइक्लिसिटी क्या होगा, ठीक है। 2 का साइक्लिसिटी 4, 3 का साइक्लिसिटी 4 एंड देन 7 का साइक्लिसिटी भी 4 आएगा एंड 8 का साइक्लिसिटी भी 4 आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, बस इतना सा कंसेप्ट है। और अभी हमने जो ये क्वेश्चन किया जस्ट इसी के टाइप का हमको और क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट गेट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पूरे कंसेप्ट को ग्रैब करेंगे एंड देन हम लोग जो गेट में ऑलरेडी PYQs अपीयर्ड हुए हैं यूनिट डिजिट के ऊपर उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल प्रॉब्लम लेता हूं मैं, 287 रेज टू द पावर 562 एंड देन 581, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया नंबर है, इसका हमको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा, करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ओके
तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बताइए, इस पूरे नंबर के ऊपर ये इतना बड़ा सा पावर है, तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइक्लिसिटी का हेल्प लेंगे। जो लास्ट वाला प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 7 है, तो इसको हम देखेंगे सिर्फ, और इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है हमको पता है, साइक्लिसिटी 4। कैसे, अभी तो जस्ट देखा था थोड़ी देर पहले। साइक्लिसिटी ऑफ 7 क्या होगी, ये 2 3 7 8 इन सब की साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 होगी। कैसे होगी, कर लो, सीधा पावर्स लिख लो। 7 रेज़ टू द पावर 1 क्या आ जाएगा, 7। 7 का स्क्वायर 49। 7 का क्यूब क्या आ जाता है भाई साहब, 7 7 963, 7 चौके 28, 28 और 6 34, राइट। 7 रेज़ टू द पावर 4 करेंगे, क्या आएगा भाई साहब बताइए, तो 7 या 21 और बचेगा 2, 7 चौके 28 और 2 30 का 0 हाथ बचा 3, 7 या 21, 21 और 3 24, राइट, ये आ गया। तो साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या हो गए हमारे पास में, 7 9 3 1। जैसे ही आप 7 रेज़ टू द पावर 5 करेंगे, आप देखेंगे कि जो भी नंबर आएगा वहाँ पर लास्ट डिजिट क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो हमारे पास में इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरा पावर है ना उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे। तो पूरा जो पावर है 5 6 2 5 8 1, इसको बस साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देना है, राइट। जो भी नंबर का साइक्लिसिटी होगा उससे डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसके बेसिस पे हम बता देंगे कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 4 एकम 4, यह आ गया हमारे पास में 4 चौके 16, राइट। यहाँ पर आ गया 2, ठीक है, 0 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आएगा 6 चौके 24, 1 बचेगा, फिर 4 चौके 16 आएगा, 2 बचेगा, फिर आएगा 1, तो 5 चौके 20 बचेगा, राइट। रिमाइंडर आएगा हमारे पास में 1। तो साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या हैं, साइक्लिसिटी के मेंबर्स हैं हमारे पास में, अभी जस्ट हमने देखा कि साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या थे, यहाँ पर 7 9 3 1, बस उनको हम बारी से एक बार लिख लेंगे, 7 9 3 1। अभी क्या है हमारे पास में, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट पे 7 होगा, अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 9 होगा, अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 3 होगा, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। हमारे पास में रिमाइंडर कितना आया है, 1। तो आप देख के बताइए कि हमारे पास में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर सिंपली एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट पे 7 होगा, ठीक। तो रिमाइंडर 1 आएगा, दैट मीन्स यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 7 आया, तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर। अभी आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर साइक्लिसिटी जब 4 है तो रिमाइंडर 1 2 3 तो आ रहा है, बट 4 क्यों नहीं आ रहा है? तो आप मेरे को एक बार ये सोच के बताइए कि अगर साइक्लिसिटी 4 है तो रिमाइंडर 4 आएगा क्या? नहीं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बट वो 4 नहीं आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर। देन दैट्स वाई we have taken remainder as 1 2 3 but not 4, last one is 0, that is cyclicity अगर 4 है तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा, ठीक है। इसलिए हमने 1 2 3 एंड देन 0 हर जगह पे ऐसा ही करना है। क्वेश्चन का बस अब फॉर्मेट अलग होगा, बाकी प्रोसीजर वाइज सेम होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। रिमाइंडर 1 आया था, जो पावर है ना उसको बस हमको क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है उसके साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है। जो पावर है उसको जो यूनिट डिजिट है उसके साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है। तो पावर क्या था 5 6 2 5 8 1, उसको हमने 7 के साइक्लिसिटी, 7 का साइक्लिसिटी क्या था 4, उससे डिवाइड कर दिया। जो रिमाइंडर आया उसके लिए बस ये वाला टेबल लिखना है और आंसर लिख देना बस। रिमाइंडर 1 आया तो रिमाइंडर 1 के लिए साइक्लिसिटी, रिमाइंडर 1 के लिए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7। दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। अभी बात करते हैं जो हमारा गेट के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ये लीजिए, हमारे पास में प्रॉब्लम आ गया आपके लिए। गेट 2020 के पेपर में पूछा गया था
ठीक है, गेट 2020 सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर के लिए ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। द यूनिट प्लेस इन द, बहुत बड़ा सा नंबर दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हमको तो बस लास्ट वाला जो डिजिट है उसी के ऊपर फोकस रखना है। दैट मीन्स फोकस क्या है, 9 रेज टू द पावर क्या होना चाहिए, 110016। जो ये लास्ट वाला है ना, सिर्फ हमको इसको पकड़ना है, लास्ट वाला जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसी को पकड़ना है, और उसके ऊपर जो पावर हमको लेना है उससे हमको पता चल जाएगा कि लास्ट डिजिट क्या होगा। सही बात है। तो अभी हमको ये बताइए कि 9 का जो साइक्लिसिटी होता है वो क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर 9 का साइक्लिसिटी तो आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 2 होता है। कब बताया था सर, बताइए। 9 का साइक्लिसिटी क्या होता है, देखिए थोड़ी देर पहले ही बताया था, 9 का साइक्लिसिटी 2। दैट मीन्स पूरे पावर को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 9 का साइक्लिसिटी लिख देता हूं मैं फिर भी, सॉरी, 9 रेज़ टू द पावर 1 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81, 9 का क्यूब इज 729, राइट। दैट मीन्स 9 1, यही है साइक्लिसिटी 2, साइक्लिसिटी इज 2, राइट। मैंने क्या बोला था, जो पावर है उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो पावर क्या है हमारे पास में, 110016, बस इसको साइक्लिसिटी क्या है 2, डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये लीजिए आ गया भाई साहब, फिर से आ गया 5 दूनी 10, खत्म। ये आ गया 0, यहाँ पर भी 0, 16, ठीक है, एक और 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 आया, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16, राइट। क्या आ गया हमारे पास में, रिमाइंडर इज नथिंग बट 0। अभी मैंने क्या बोला कि जो साइक्लिसिटी है उसके मेंबर्स को लिखना पड़ेगा। तो साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या हैं, साइक्लिसिटी के मेंबर्स हैं, देखिए यहाँ पर साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या हैं, 9 नंबर था हमारे पास में यूनिट डिजिट पे, उसके साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या है, 9 and 1। तो बस आप लिख दीजिए 9 and 1। अभी साइक्लिसिटी अगर 2 है तो रिमाइंडर या तो क्या होगा, 1 होगा या फिर 0 होगा। साइक्लिसिटी अगर 2 है तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। साइक्लिसिटी अगर 4 होती तो रिमाइंडर क्या होता, 1 या तो 2 या तो 3 या तो 0, खत्म। साइक्लिसिटी अगर 2 है तो या तो रिमाइंडर 1 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लिसिटी 2 थी तो या तो रिमाइंडर 1 होगा या तो 0 होगा। रिमाइंडर क्या आया है, 0। दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आया है तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा भाई साहब, 1 होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप मुझे अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा रॉकेट साइंस आपसे पूछा गया था। 2 नंबर का सवाल है और मुझे मुश्किल से 2 लाइन लिखना पड़ा है बस। मैं तो ये आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, मैं तो डायरेक्ट एग्जाम में अगर रहता तो मैं सिर्फ ये करता और इसके बाद आंसर टिक करता और आगे बढ़ जाता, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान होता है यूनिट डिजिट के ऊपर, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। आप बोलेंगे सर मज़ा नहीं आ रहा, एक और क्वेश्चन लिखिए। चलिए कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एकदम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये लीजिए, एक और क्वेश्चन दे दिया आपको। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2017 के सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए, जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में, ठीक है। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में ही पूछा गया था, आप ये मत समझ लीजिए कि टेक्निकल वाले पार्ट में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं। यहाँ पर 1 है, 2, ये 2171, 2172, 2173, 2174 और उनके ऊपर पावर्स भी दे रखे हैं 7, 9, 11, 13। अभी कैसे करेंगे सर, बहुत ये तो मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो आपको सबसे पहले ही बताया था कि जब भी 1 के ऊपर कोई भी पावर रहता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 1। दैट मीन्स इस नंबर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 1, ठीक है। चलिए, एक तो कहानी खत्म हो गया, दूसरा कहानी देखते हैं क्या आ रहा है। दूसरा कहानी क्या हमारे पास में, ये दूसरा नंबर है, इसके ऊपर इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2। तो 2 के ऊपर पावर 9 अगर है हमारे पास में, 2 के ऊपर 9 पावर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4, ठीक है। तो पावर है 9, साइक्लिसिटी है 2 की 4, डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जा रहा है, 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। 2 की साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या क्या होते हैं बताइए। तो आप बोलेंगे सर
याद नहीं आ रहा है तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर याद नहीं आ रहा तो क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का रेज़्ड टू पावर 4 इज 16। दैट मीन्स साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या हैं, 2 4 8 6। क्या आ गया भाई साहब, 2 4 8 6। अगर 4 है साइक्लिसिटी के मेंबर्स तो फिर रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर या तो 1 होगा, या तो रिमाइंडर 2 होगा, या तो रिमाइंडर 3 होगा, या तो रिमाइंडर 0 होगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया भाई साहब, 1 आया। 1 रिमाइंडर है तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 2 होगा। दैट मीन्स इस पूरे नंबर के यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 2 होगा। राइट, करेक्ट, सही बात है। ठीक है, प्लस अभी थर्ड वाला है उसको देखते हैं, इसको हटा देते हैं, चलेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने क्या बोला था, 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, तो 3 रेज़्ड टू द पावर अगर मुझे करना है 11, तो 11 को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि साइक्लिसिटी क्या होती है, 3 की 4 होती है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 3। राइट, तो 3 की साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या क्या होते हैं बताइए। 3 रेज़्ड टू पावर 3 होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है क्या 27, 3 रेज़्ड टू पावर 4 क्या होता है 81। साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3 9 7 1। दैट मीन्स साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या क्या आ गए, 3 9 7 1। रिमाइंडर अगर 0 होगा, सॉरी रिमाइंडर अगर 1 होगा, रिमाइंडर अगर 2 होगा, रिमाइंडर अगर 3 होगा, रिमाइंडर अगर 0 होगा। रिमाइंडर क्या आया भाई साहब, 3 आया है, रिमाइंडर 3 आया है तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 7 होगा। बात खत्म, सही बात है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक लास्ट बचा है, इसको बस कैरी आउट करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। क्या करेंगे भाई साहब बताइए। यहाँ पर लास्ट पे 4 है, 4 रेज़्ड टू पावर 13 कर देते हैं, आ जाएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास में, मैंने बोला था कि 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2, थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो क्या आती है, साइक्लिसिटी इज 2, तो 6 दूनी 12। दैट मीन्स क्या आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1। 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, कैसे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 आएगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास में, 4 का स्क्वायर एंड 8 चौके 32, यही ना, सॉरी क्या हो गया यार। यार हमारे पास में 4 रेज़्ड टू पावर 1 क्या आएगा, 4 आएगा। फिर 4 रेज़्ड टू पावर 2 करेंगे तो 8 आएगा। 4 रेज़्ड टू पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 चौके 16, 16 चौके 64। राइट, यही आएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में साइक्लिसिटी क्या हो गई, यहाँ पर 4 8 4 अगेन रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आएगा 8 चौके 8 और 4। दैट मीन्स साइक्लिसिटी होगी 2। साइक्लिसिटी के मेंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 4 एंड 8। रिमाइंडर अगर हमारे पास में क्या होगा, रिमाइंडर अगर हमारे पास में 1 होगा तो यूनिट डिजिट पे 4 होगा। रिमाइंडर अगर 0 होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 8 होगा। राइट, रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर 1 आया है, तो रिमाइंडर जैसे ही 1 आएगा तो यूनिट डिजिट पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस कहानी खत्म, इतनी सी तो बात करनी थी। अभी क्या होगा सर, फाइनल आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर इन चारों नंबर्स का बस सम कर देंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट पे जो नंबर्स हैं उनका सम ही यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या आ जाएगा बताइए, 1 + 2 + 7 + 4 कितना आ जाएगा, 7 4 11, 11 और 3 14। तो भाई साहब 14 के लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। दैट मीन्स यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 4 होगा। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बस इतना सा काम करना था आपको इस पूरे यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट में। ठीक है, 2 नंबर के लिए सवाल आया था तो थोड़ा सा आपको 2-3 स्टेप करना पड़ा है। और बिलीव मी, अगर आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इसके ऊपर तो आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो फिंगर टिप पे आ जाएगा और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप ये जो पूरा सेशन था आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, सो देयर इज़ अ अनाउंसमेंट, अगर आप हमारा डाउनलोड करते हैं ऐप दैट इज़ गेट जेट
फ्रॉम आवर एक्सक्लूसिव प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर। चाहे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऐप है GATE-JET, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स दैट इज K26 कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स।